शुरुआत आज हम एक महत्वपूर्ण खबर से करने जा रहे हैं। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों का जो धरना चल रहा है, वहां बीजेपी नेताओं के बीच जो हंगामा हुआ है उससे जुड़ी ये पूरी खबर है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के साथ मारपीट की गई गाजीपुर बॉर्डर पर, और ये उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब वो दिल्ली लौट रहे थे तो वहां पर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने उनकी गाड़ी को न सिर्फ घेरा बल्कि उन पर पत्थरबाजी की, शीशे तोड़ दिए, काले झंडे दिखाए, बुरी तरह से उनको घेर दिया। और उनका आरोप है कि जानलेवा हमला उनके ऊपर किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारियों और बीजेपी नेताओं के बीच में हंगामे से जुड़ा मामला है। कौशाम्बी थाने में भारतीय किसान यूनियन के 200 लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है। बड़ी अपडेट आपके सामने कि इस पूरे हमले के बाद जो सवाल उठ रहे थे और जिस तरह इसकी तस्वीरों में लोग दिखाई दे रहे थे, हाथों में तलवार लिए, डंडा लिए और पत्थर लिए, उसके बाद 200 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है कौशाम्बी थाने में। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े 200 लोगों पर कौशाम्बी थाने में हो गया है केस दर्ज। और इसी खबर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको देते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जो घमासान हुआ, जो मामला हुआ, बीजेपी नेता की गाड़ी पर जो हमला हुआ, उसके बाद से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश मंत्री के साथ ही बदसलूकी पर अब नंदकिशोर गुर्जर का बयान है। नंदकिशोर गुर्जर ने बयान दिया कि वाल्मीकि भाइयों के साथ मारपीट बेहद शर्मनाक है। ये लोग किसान नहीं है, किसान तो अपने घर पर है। नंदकिशोर गुर्जर का बयान कि ये किसान नहीं है, किसान अपने घर पर है। वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ मारपीट सही नहीं है। हमले पर सियासत गर्मा गई है। राकेश टिकैत का भी इस पर बयान आया था। उसके बाद से नंदकिशोर गुर्जर का बयान और बदसलूकी पर, प्रदेश मंत्री के साथ जो बदसलूकी है उस पर उन्होंने टिप्पणी की कि बेहद शर्मनाक है। राकेश टिकैत उनके गुंडों के द्वारा जिस तरह से हमारे वाल्मीकि भाइयों के साथ मारपीट की गई, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, वो बहुत शर्मनाक है। मैंने पहले ही कहा था कि ये किसान नहीं है, किसान अपने घर पे अपने खेतों में काम कर रहा है। ये लोग जिस तरह से धारा 370 के विरोध करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं, जिसके लिए लाखों लोगों ने शहादत दी, पूरी तरह से ये अलगाववादियों से, खालिस्तानियों से मिल करके इस देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और इनका पहला करैक्टर भी आपने देखा होगा, जमीन कब्जाने से लेकर के राष्ट्र विरोधी इनकी गतिविधियाँ रही हैं। कोई किसान कभी भी किसी गरीब को नहीं जला सकता, जिस तरह टिकरी बॉर्डर पर हुआ है। और आज की घटना पूरे देश को हिलाने वाली है। इनका चेहरा साफ हो गया है। डेली निकलने वाले दिल्ली से जो गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली जाते हैं, ऐसे लाखों लोगों का रास्ता बंद करके 3-3 घंटे लोग तड़पते हैं और एम्बुलेंस फंसी है जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। उन सबके जिम्मेवार राकेश टिकैत हैं। तो इन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और सरकार को कठोर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में एक हिंसक अध्याय भी जुड़ चुका है, जिसने 7 महीने से चले आ रहे किसान आंदोलन और भाजपा के बीच बातचीत पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दरअसल ये वाकया उस वक्त का है जब भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खड़े हुए थे। आरोप है कि दिल्ली से गाजियाबाद वाली लेन पर गाड़ियों का काफिला जब किसानों के मंच के सामने पहुंचा तो किसानों और भाजपाइयों में नोकझोंक हो गई। किसानों की माने तो पहले भाजपाइयों ने उन्हें अपशब्द कहे, जबकि भाजपाइयों का आरोप है कि पहले किसानों ने अभद्रता की है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान और भाजपाइयों के बीच हुई इस लड़ाई के बाद सियासत गर्म है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके पूरे घटनाक्रम पर निशाना साधा है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके हमला किया है सरकार पर इस पूरी घटना के संदर्भ में। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता शक्ति सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, बड़ा अपडेट इस पूरे वाकये में यह है कि 200 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। क्या कुछ नामजद रिपोर्ट भी है या ये अज्ञात एफआईआर है? देखिए, अभी शुरुआती में ये अज्ञात के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि सबको पता है कि वहाँ पर जो किसान है, जो वहाँ का जो लोकल इंटेलिजेंस है, LIU है, नाम तो सबके पता है, लेकिन अभी फिलहाल में अज्ञात में दी गई है ताकि अगर ये एफआईआर सीधे किसी बड़े किसानों के बड़े नेता के खिलाफ होती तो कहीं ना कहीं और ज्यादा मामला गर्म हो जाता। तो इसलिए पहले शुरुआती दौर में ये अज्ञात के लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि किसानों की तरफ से भी एक तहरीर दी गई है। वहीं जो कल का घटनाक्रम है वो सबके सामने था। बीजेपी के जो प्रदेश मंत्री थे अमित वाल्मीकि, वो वहां से निकल रहे थे, उनके कार्यकर्ता वहां स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। उसी वक्त किसानों ने काले झंडे दिखाए, फिर उसके बाद पथराव किया, डंडों से मारा।
हालांकि डंडों से जो इसमें अगर तहरीर की बात करें तो तलवार शब्द भी है इसमें, तलवार और पिस्टल भी है। हालांकि ये पिस्टल और तलवार कहाँ से आए किसानों के पास, इसकी भी जांच चल रही है। जिस तरीके से कई गाड़ियां फोड़ दी गई, बीजेपी के लोगों को दौड़ाया गया, जितने भी बीजेपी के पदाधिकारी थे वो उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो जिस तरीके से ये FIR दर्ज हुई है और उसके बाद ये एक बार फिर सियासत गरमानी शुरू हो गई है लगातार। अब निशाने पर निशाने साधने शुरू हो गए हैं। अभी देखना ये है कि अब जो किसान वो जो वहां पर बैठे हैं तो उनका अगला रुख क्या होता है, कैसे होता है। अब कल तक जो राकेश टिकैत का बयान था वो कुछ और था, लेकिन अब क्या आने वाला है अब ये देखने वाली बात है। वहीं बीजेपी के जो विधायक है नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने साफ तौर पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं किसानों के ऊपर। लेकिन कल जो वाकया हुआ वो बेहद ही शर्मनाक था। कोई अगर वहां से सड़क पर गुजर रहा है तो उसे गुजरने दिया जाए, ऐसा तो सभी जगह है। लेकिन वहां पर बीजेपी की अगर किसी बीजेपी की गाड़ी गुजरती है तो उसे वहां पर ये सवाल तो है ही कि आंदोलन की आड़ में गुंडागर्दी तो नहीं हो सकती, दूसरे के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया शक्ति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर फटाफट अंदाज में आपको। चलिए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। वाराणसी में निर्माणाधीन आरओबी हादसे को दावत दे रहा है। काजतपुरा मार्ग पर निर्माणाधीन आरओबी पर न तो सेफ्टी गार्ड है और न ही सुरक्षा के अन्य मानक। यातायात सुचारू रूप से जारी है। भदोही में पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी में दोफा नजर आई। यहां पर अपने प्रत्याशी अमित कुमार से पार्टी ने समर्थन वापस लिया, जबकि बीजेपी विधायक के भाई अनिरुद्ध निर्दलीय बाजी मारते दिख रहे हैं। चंदौली में 3 जुलाई को होने वाले पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सपा नेताओं में डर है। गड़बड़ी की आशंका के बीच पार्टी कार्यालय पर सपा नेताओं की बैठक हुई और जिसमें 3 जुलाई के लिए विशेष रणनीति बनी है। देवरिया में सपा नेता अभिजीत यादव पर पुलिस ने एनएसए के तहत कार्रवाई की है। दरअसल 26 जून के नामांकन के दिन कलेक्ट्रेट पर हुए हंगामे को लेकर यह एक्शन लिया गया है, जिसमें अभिजीत समेत 5 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 2022 चुनाव से पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद लगातार डिप्टी सीएम पद की मांग पर अड़े हैं। गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक के बाद उन्होंने फिर से ये मांग दोहराई और कहा कि जिन पार्टियों ने निषाद का साथ छोड़ा है वो हाशिए पर गई हैं। जल्द बीजेपी अपने वादे को पूरा करे। जौनपुर में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली। यहां पर इन दिनों दबंगों ने बुजुर्ग समेत पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। पूरी घटना का वीडियो वायरल। मिर्जापुर में शराब माफिया अनूप मालवीय गैंग पर पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने शराब माफिया के 1 करोड़ 65 लाख के मकान को कुर्क किया है। प्रशासन अब तक इस गैंग की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुका है। आजमगढ़ के पलिया गांव में ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया और 2 गुटों में झड़प के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर हमला बोल दिया गया, जिसके बाद से आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। बस्ती में नदियों के बढ़ते जलस्तर के बाद प्रशासन मदद को आगे आया है। यहां नदी किनारे रहने वाले लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। सुरक्षित जगह भेजने की इस पहल को लेकर काफी तारीफ हो रही है। सोनभद्र में पंचायत अध्यक्ष पद के सपा प्रत्याशी जयप्रकाश ने बड़ा आरोप लगाया। जयप्रकाश के माने तो जिला पंचायत सदस्यों के घर आकर प्रशासन धमकी दे रहा है। पूर्वांचल के माफियाओं को ठेका देकर चुनाव लड़ रही है बीजेपी और अपना दल एस गठबंधन। तो पूर्वांचल की खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के नई डीजीपी की कमान मुकुल गोयल के हाथों में सौंप दी गई है। उन्होंने हितेश चंद्र अवस्थी की जगह ली है। मुकुल गोयल 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। हितेश चंद्र अवस्थी ने कार्यकाल विस्तार से इनकार कर दिया था। 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हितेश चंद्र अवस्थी को 4 मार्च 2020 को यूपी डीजीपी नियुक्त किया गया था। हितेश चंद्र अवस्थी 12 साल तक सीबीआई में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और मुकुल गोयल आज पदभार संभालेंगे, जिम्मेदारियां से संभालेंगे। कल एचसी अवस्थी ने कल उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और सेवा विस्तार से उन्होंने इनकार कर दिया और अब मुकुल गोयल 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बीएसएफ के एडीजी के पद पर ये अभी तैनात हैं। अब यूपी पुलिस के महानिदेशक बने हैं और आज चार्ज भी संभाल लेंगे। 22 फरवरी 1964 को इनका जन्म हुआ है।
IIT दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद इन्होंने MBA किया। मूलतः यूपी के ही रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले और यूपी में SP, SSP, DIG, IG, ADG के रैंक पर काम कर चुके हैं। ITBP, NDRF, CID, BSF में भी रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। राष्ट्रपति पुलिस पदक, अति उत्कृष्ट पदक इनको मिल चुका है और 2.5 साल के कार्यकाल में बाकी इनका 2024 में ये रिटायर होंगे। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, अनुभव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। अनुभव, नए DGP का नाम सामने आ चुका है, मुकुल गोयल अब प्रदेश की कमान संभालेंगे, यहाँ की पुलिसिंग देखेंगे, तो आखिर कब से चार्ज लेने जा रहे हैं, आगे की क्या जानकारी है आपके पास? देखिए 1987 बैच के IPS अफसर हैं और एक तेज तर्रार IPS अफसरों में गिनती होती है मुकुल गोयल की, और उत्तर प्रदेश में SP, SSP कई ज़िलों में रह चुके हैं। गोरखपुर की बात कर लें, हम बरेली की बात कर लें, हाथरस की बात कर लें, तमाम पदों पर रह चुके हैं। और 2013 सितंबर 2013 से लेके 2015 तक उत्तर प्रदेश में ADG लॉ एंड ऑर्डर रहे हैं। कई सारी जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली हैं। और जब SC अवस्थी ने ये कहा कि भाई वो सेवा विस्तार नहीं लेंगे, तो उसके बाद ये तय हुआ कि ठीक है, फिर 3 नाम का एक पैनल बना UPSC में, उस नामों पर उन 3 नामों के पैनल को मुहर लगी और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने ये तय किया कि मुकुल गोयल के नाम को हरी झंडी दे दी। अब देखिए बहुत चैलेंजिंग उनके सामने हम कहें तो ये रहने वाला है, क्योंकि अब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में ये काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है कि विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो, कहीं पर कोई दिक्कतें ना हो। और अभी अगर हम बात करें, अभी वो ADG BSF में है और वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में पोस्टर हैं, लेकिन आज कहा जा रहा है कि वो आज आएंगे, पदभार संभालेंगे, क्योंकि कल SC अवस्थी जब रिटायर हुए तो उन्होंने कार्यवाहक के तौर पर अभी ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को अपना चार्ज दिया हुआ है। तो वो उनसे जो बैटन होती है वो लेंगे और वो अपना पदभार संभालेंगे मुकुल गोयल। और अगर कहें कि जो चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने तमाम सारी चीज़ों को लेकर, वो उनके सामने भी रहेंगी, चुनौतियाँ तो रहेंगी ही। और इसके अलावा अगर बात करें जिस तरीके से उन्होंने, देखिए वेस्टर्न यूपी से आते हैं, वेस्टर्न यूपी में भी तैनात रहे हैं, पूर्वांचल के हिस्सों में भी तैनात रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह से समझते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर पुलिस की बात करें तो जो पुलिस बल की संख्या है वो दुनिया की अगर हम बात करें तो दूसरे या तीसरे नंबर पर पुलिस बल की संख्या आती है उत्तर प्रदेश की। तो एक बहुत बड़ा पुलिस फोर्स है यूपी का, और इसका जो मुखिया है उसको जब कमान मिलती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब मुकुल गोयल लगातार चैलेंजेस को पहले भी फेस करते रहे हैं, चैलेंजेस को स्वीकार करते रहे हैं, और अब जब DGP की कमान मिली है तब वो किस तरीके से ना केवल पुलिसिंग को बेहतर करेंगे बल्कि पुलिस वालों का मनोबल कैसे ऊंचा उठाया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर वो क्या कहते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा देखना। जी हाँ, बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो चुनौतियां काफ़ी हैं और बहुत जल्द अपना चार्ज भी संभालने वाले हैं उत्तर प्रदेश के नए DGP मुकुल गोयल। और अब एक बड़ी खबर बलिया से, जहां पूर्व मंत्री पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बलिया में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जिला पंचायत सदस्य को बंधक बनाने के आरोप में मुकदमा हुआ। जिला पंचायत सदस्य को बंधक बनाने से जुड़ा ये पूरा मामला है। पिता की तहरीर पर बांसडीह रोड थाने में FIR हुई है। पूर्व मंत्री के बेटे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं और अंबिका चौधरी पर आरोप है जिला पंचायत सदस्य को अगवा करने का। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है और प्रतापगढ़ से खबर है। बीजेपी का अधिकृत तौर पर प्रत्याशी यहां पर घोषित नहीं है और प्रतापगढ़ में बीजेपी की तरफ से राजा भैया को राहत है। बीजेपी की तरफ से क्षमा सिंह और पूनम इंसान को बीजेपी ने अंतिम क्षणों में नामांकन करवाया था। ऐसे में राजा भैया को बीजेपी ने यहां पर एक तरीके से वॉक ओवर दे दिया, ऐसे कहा जा सकता है। वहीं उन्नाव में सपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी को पार्टी से ही निकालकर बाहर कर दिया है। अब ऐसे में सपा समर्थन किसको देगी? 3 जुलाई को चुनाव है, काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और जो प्रतापगढ़ की सीट है ये और दिलचस्प हो चली है। बीजेपी ने अधिकृत तौर पर कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया और उन्नाव में तो समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को ही पार्टी से बाहर कर दिया। आज 1 जुलाई से बदल जाएंगे बैंकिंग के कई नियम। ATM और बैंक ट्रांजैक्शन को लेकर चार्ज अब ज्यादा लगेगा। ATM से कैश निकासी से लेकर बैंक से लेन देन का चार्ज भी बढ़ेगा। आज से बैंकों में चेकबुक लेना भी महंगा होगा। कई बैंक्स में IFSC नंबर बदलने से चेकबुक बदलनी होगी। तो ये खबर
आपके ध्यान देने वाली है। एटीएम से कैश निकालना, बैंक से ट्रांजैक्शन चार्जेस आज से बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बैंकों के आईएफएससी कोड बदले जा रहे हैं, जिसके कारण चेकबुक अब नई लेनी होगी और चेकबुक लेना भी अब थोड़ा महंगा हो जाएगा। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और नेशनल डॉक्टर्स डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। दोपहर 3 बजे डॉक्टर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। IMA द्वारा आयोजित कार्यक्रम को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर्स के साथ चर्चा करेंगे। IMA द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे सभी डॉक्टर्स को। और डॉक्टर्स डे को मनाने का मकसद बेहतर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, डॉक्टर्स को उनकी समर्पित सेवा के लिए शुक्रिया अदा करना है। और इस मौके पर प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दूसरे कला संकाय के छात्र अजय गुप्ता ने अपने साथियों के सहयोग से सैंड आर्ट बनाकर डॉक्टर्स को सम्मान दिया है। नेशनल डॉक्टर्स डे पर सैंड आर्ट के जरिए चिकित्सकों को ये सम्मान दिया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के छात्र अजय गुप्ता और उनके मित्रों ने। अजय गुप्ता का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों ने भगवान बनकर लोगों की जिंदगी बचाई है, इसलिए मैंने अपनी कला के जरिए उन्हें धन्यवाद दिया है। आज मैंने सैंड आर्ट किया है जो कि डॉक्टर्स डे पे है। आज 1 जुलाई है। राष्ट्रीय डॉक्टर जो हमारे विधान चंद्र रॉय जी हैं, इनको इस दिन सम्मानित किया गया था। और जो कि मैंने ग्लोब बनाया है। ग्लोब जो है कोरोना वायरस से एकदम घिरा पड़ा हुआ है और डॉक्टर जो हमारे सहयोग के लिए और हमें दूसरी ज़िंदगी जो प्रदान करते हैं, वो किस प्रकार ही कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, मैंने उसको भी अपने सैंड आर्ट में दर्शाया है। केवल कोरोना की महामारी के दौरान ही नहीं, बल्कि डॉक्टर हर आपदा में एक सुपर हीरो की तरह सामने आए हैं और समाज की सेवा की है। केंद्र सरकार ने साल 1991 में 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन के रूप में डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत की थी। तब से हर साल 1 जुलाई को देश में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और चिकित्सकों को सम्मानित किया जाता है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। इस बीच डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डॉक्टर्स को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और डॉक्टर्स को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा, सभी चिकित्सकों को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बहुत बहुत बधाई। कोरोना महामारी के दौरान जिस प्रतिबद्धता के साथ आप सभी ने मानव जीवन की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया, वो अत्यंत सराहनीय है। प्रभु श्री राम आप सभी को सपरिवार स्वस्थ और दीर्घायु प्रदान करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बधाई दी है सभी डॉक्टर्स को। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आज एक कार्यक्रम भी है, प्रधानमंत्री उसको भी संबोधित करेंगे। लेकिन इस बीच में सीएम का ट्वीट और उन्होंने बधाई दी है। कोरोना महामारी के दौरान जिस प्रतिबद्धता के साथ आप सभी ने मानव जीवन की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया, वो अत्यंत सराहनीय है। और अब फटाफट अंदाज में अवध की खबर। चलिए शुरुआत करते हैं। लखनऊ में शाइन सिटी कंपनी के खिलाफ एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी के बिजनेस हेड ब्रिजमोहन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट के नाम पर इस कंपनी ने हजारों करोड़ का घोटाला किया। प्रयागराज के तेलियरगंज इलाके में चलती गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि आग लगते ही ड्राइवर गाड़ी से कूद गया और जान बचा ली। अयोध्या में आप नेता संजय सिंह और उनके अधिवक्ता जेके शुक्ला के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। शिकायतकर्ता ने संजय सिंह की तहरीर में लिखे चंदा चोर शब्द से खुद को आहत बताया और छवि खराब करने का आरोप लगाया। अमेठी में मंत्री मोहसिन रजा ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि जिन लोगों ने फंडिंग की है वो अब जेल जाएंगे। एटीएस के खुलासे से पिछली सरकारों के धर्मांतरण करवाने वालों से मंच साझा करने का भी उन्होंने कहा कि पता चला है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सीतापुर को बिजली के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात दी थी। 174 करोड़ की लागत से कुंटुनी में बनने वाली 220 केवी के उपकरण का शिलान्यास किया। 1971 के बाद यहां पहला 220 केवी का उपकरण बनने जा रहा है। फतेहपुर में किसानों ने मोरम खदान के रास्ते में बैठकर प्रदर्शन किया। साथ ही बिना एग्रीमेंट के 56 काश्तकारों की जमीन का उपयोग करने का आरोप लगाया। साथ ही खदान से निकल रही मशीनों को रोककर प्रदर्शन किया गया।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं यूपी उत्तराखंड में आज क्या खास रहने वाला है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं आज सीएम योगी। सुबह 10 बजे वृक्षारोपण अभियान की सीएम शुरुआत करेंगे। गोमती नगर के एक स्कूल से इस पूरे कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। इस बार पूरे प्रदेश में 30 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। इसके अलावा मिशन 2022 को लेकर आज से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। नेताओं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगी कांग्रेस कमेटी। 8 में से 7 जोन में 8 जुलाई तक 2 दिवसीय प्रशिक्षण होगा और इस ट्रेनिंग शिविर में हर जोन के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव के साथ सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही यूपी के नए डीजीपी मुकुल गोयल आज अपना पदभार संभालेंगे। यूपी पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं मुकुल गोयल। कल हितेश चंद्र अवस्थी के रिटायर होने के बाद अब मुकुल गोयल को कमान दी गई है। यूपी में मुकुल गोयल को काम करने का एक लंबा अनुभव भी रहा है। वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ के एसएसपी रह चुके हैं मुकुल गोयल। इसके अलावा कानपुर, आगरा, बरेली रेंज के डीआईजी पद पर भी तैनात रह चुके हैं। अखिलेश यादव की सरकार में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रहे हैं मुकुल गोयल। अगली अहम खबर जो यूपी में है, आज से बेसिक शिक्षा परिषद माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूल खुलने जा रहे हैं। 20 मार्च से बंद ये स्कूल लगभग 1 महीने बाद खुल रहे हैं। टीचर्स, शिक्षा मित्र कार्यों से जुड़े कर्मचारी ही फिलहाल स्कूल आएंगे। 1 से 12वीं तक के छात्रों की सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस अभी चलेंगी। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की क्या रहेगा खास। आज भी दिल्ली में रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, वो मिले नहीं है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से वक्त मिलने के बाद उनकी मुलाकात होगी और कल से दिल्ली आने के बाद से अभी तक सीएम तीरथ सिंह रावत ने किसी से मुलाकात नहीं है। इसके अलावा उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर भी मंथन चल रहा है। दिल्ली में प्रीतम सिंह समेत कई नेता मौजूद हैं। किशोर उपाध्याय समेत कई विधायक भी दिल्ली में मौजूद हैं और सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत गणेश कोतियाल के लिए पैरवी कर रहे हैं। वहीं प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी, मनोज तिवारी के नाम के लिए पैरवी कर रहे हैं। हालांकि आखिरी फैसला कांग्रेस हाईकमान को लेना है। राहुल गांधी के फैसले लेने के बाद ही कांग्रेस आधिकारिक रूप से नए अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करेगी।